जहां जहां ये शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी 2 वर्ष के बाद ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों को बंद कर देंगे, जिन स्कूलों को ये बंद करेंगे वहीं पर इनका पुतला जलाएंगे, इनका विरोध करेंगे, क्योंकि नई स्कूल एक भी नहीं खोली। आपने बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी, 2 ड्रेस हमने चालू की थी सरकारी स्कूलों में, वो ड्रेस बंद कर दी, 2 गरीब बच्चों का वो ड्रेस नहीं मिल रही। आते ही इन्होंने दूध बंद कर दिया, तब भी बच्चे परेशान हो रहे थे बिना दूध के। मिड डे मील मिल नहीं रहा है, किताबें आप पहुंचा नहीं रहे, आप सिर्फ नाटक कर रहे हो। अब आप कह रहे हो कि हम 300 स्कूल बंद करेंगे, कैसे बंद करोगे भाई? तुम्हारे घर की दुकान है क्या? सरकार में आप संविधान के अनुसार ही काम करोगे, कारण बताना पड़ेगा, बिना कारण बताए आप स्कूल बंद नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हो संख्या कम है, तो सरकारें कभी भी नफे नुकसान से नहीं चलती, पब्लिक वेलफेयर से चलती है। तो जहां जन कल्याण के लिए जरूरी है, आप प्राइवेट स्कूल तो के मुकाबले के लिए सरकारी स्कूल खोलोगे। हमने महात्मा गांधी स्कूल बनाए हजारों, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, ये तो उनको भी बंद करने में लगे हुए हैं, लेकिन ये फेल हो गए, बंद नहीं कर पाए। ये स्कूल बंद नहीं करने देंगे। कांग्रेस सब जगह शिक्षा में जो ये पाप कर रहे हैं स्कूलें बंद करने का, उसका विरोध करेगी कांग्रेस, सड़कों पर उतरेगी, लेकिन स्कूल बंद नहीं करने देंगे। वंदे मातरम सरकार मना रही है राज्य उत्सव के रूप में, तो आप ये कह रहे हैं कि अब मदरसों में भी कंपल्सरी है कि वंदे मातरम गाना? आप वंदे मातरम पूरे देश में मदरसे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह गाया जाता है। वंदे मातरम आजादी का गीत है जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब मिलकर गाया करते थे। पूरे देश में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तब वंदे मातरम का गीत गाया जाता था। तो वंदे मातरम तो आज भी कांग्रेस कार्यालयों में गाया जाता है, हर सरकारी कार्यालय में गाया जाता है, स्कूल में गाया जाता है। और ये कांग्रेस सरकार के समय का फैसला है। जब देश आजाद हुआ, आजादी से पहले कांग्रेस ने आदेश जारी कर दिया था कि हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर, देश में हर व्यक्ति वंदे मातरम गाएगा। तो वंदे मातरम आजादी से पहले हर घर में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब गाते थे। बीजेपी वंदे मातरम का बंटवारा करना चाहती है। बीजेपी कहती है कि हम मदरसों में गए, तो मदरसे में विरोध कौन कर रहा है? बीजेपी के कुछ एजेंट लोग हैं, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वंदे मातरम का विरोध करवाते हैं। वंदे मातरम का विरोध कोई नहीं करता। आप मुझे बताइए, पंडित नेहरू के, महात्मा गांधी के जमाने से वंदे मातरम गाया जा रहा है। आज तक कभी कांग्रेस कार्यालय में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध, हर तरह का आदमी होता है कांग्रेस कार्यालय में। कांग्रेस की सरकारें रही है, कभी विरोध हुआ? वंदे मातरम मुद्दा ही नहीं है, वंदे मातरम तुम्हारा गीत ही नहीं है, वंदे मातरम कांग्रेस का गीत है। और कांग्रेस के गीत पर तुम कब्जा करना चाहते हो, वैसे ही जैसे कांग्रेस के नेता सरदार पटेल पर आपने कब्जा करने की कोशिश की। तो आप कांग्रेस के नेता सरदार पटेल पर कब्जा करने की कोशिश करते हो, उनके सिद्धांतों को मानो, उनके विचारों को मानो। आप विचार की बात नहीं करते, आप हर जगह राजनीति की बात करते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं, बिहार बदल रहा है। यदि बिहार बदल गया तो देश बदलेगा। और राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लोगों के समझ में आ रहा है। मैं बिहार के लोगों से कहूंगा, ठोक कर वोट करो, जमकर वोट करो। राहुल गांधी ने साफ कहा, यदि वोट चोरी रोकना चाहते हो तो जो यंगस्टर्स हैं उनको निकलना पड़ेगा, उनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नाम पर बीजेपी के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। और यदि बीजेपी ये जंग हार गई बिहार की, तो सुन लेना, ये जीएसटी पहले कम किए बिहार से डर के, पेट्रोल डीजल भी सस्ता हो जाएगा, रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, लेकिन हिंदुस्तान में खुशहाली होगी बीजेपी के हारने से। लहराओ बीजेपी को, ठोक कर मारो। बिहार में चुनाव हो रहा है, मौका है सरकार को सबक सिखाने का। जब सरकारें हारती है तो ये मानकर चलना, देश में खुशहाली आती है, परिवर्तन होता है, कानून बदले जाते हैं, महंगाई रुकती है, रोटी और रोजगार के रास्ते खुलते हैं। लेकिन जब सरकारें हारती है तब खुलते हैं। इसलिए हराइए सरकारों को, और राहुल गांधी के और तेजस्वी के साथ खड़े होइए। पटेल और राष्ट्रगीत को कब्जाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तो कहते हैं कि हमने सब छीन लिया कांग्रेस से, उनके पास सिर्फ राहुल गांधी बचे और उनकी हमें जरूरत भी नहीं। अब कमाल कर रहे हैं। मदन राठौड़ जी कह रहे हैं हमने सब छीन लिया। अरे लोगों से महंगाई छीनो, गरीबी छीनो, बेरोजगारी छीनो, लोग रो रहे हैं। मदन राठौड़ जी, लोग ढूंढ रहे हैं सरकार को, कहां है सरकार? पहले बार मैंने देखा प्रदेश अध्यक्ष जी, इनको मुख्यमंत्री जी को समझाओ। पूरे राजस्थान में लोग जलकर मर रहे हैं, छत गिरने से मर रहे हैं, उस पर ये बात नहीं करते कि स्कूलों को सुधार दे, नई स्कूल खोलते नहीं। राजस्थान की दशा कितनी खराब है। एक डंपर 100 साल में इतना बड़ा हादसा नहीं, 15 लोगों को कुचलकर मार देता है। आज तक उन परिवारों को मुआवजा नहीं दिया, 1 टक्का किसी को देते नहीं। 2 वर्ष में 2 पैसे का काम नहीं किया। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं हमने ये सब कुछ छीन लिया। अरे छीन लिया क्या छीन लिया? आपने जनता का सुख और चैन छीन लिया, राजस्थान की जनता का जीना छीन लिया। लोगों ने आपको भरोसा करके वोट दिया था, उस वोट का तो जवाब दो। एक भी वादा पूरा नहीं किया आपने, धोखा किया है राजस्थान की जनता के साथ।
तो अंतर चुनाव में आप पे आरोप लगता रहा कि गुटबाजी है, लेकिन आपकी पार्टी के सब नेता मौजूद थे। आज शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की ओर से विजय उत्सव यात्रा के रूप में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी, वसुंधरा जी सब नजर आ रही है एक साथ। देखिए, अंता में भारतीय जनता पार्टी के लिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और वसुंधरा जी साथ निकलेगी। मैं अंता के लोगों से कहूंगा, जब छत गिरी थी झालावाड़ में, तब ये हेलीकॉप्टर लेकर मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे। और आप जानते हैं कि ये बीजेपी की सरकार पनौती है। 15 लोग दम पर कुचलकर मार देता है, बच्चे छत के नीचे दबकर मर जाते हैं, स्कूलों में बच्चियां गिरकर मर रही है, लोग अस्पताल में एसएमएस में जलकर मर रहे हैं। पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। मौका है अंता की जनता को। पहले बीजेपी वहां जीती हुई थी और मैं आज कह रहा हूं बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर है। बीजेपी नाटक कर रही है, चाहे वसुंधरा जी और भजनलाल जी कितने ही चले जाए अंता में, लेकिन बीजेपी टक्कर में ही नहीं है। बीजेपी वहां तीसरे नंबर पर जाएगी। वहां टक्कर में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे चल रही है और सारे कांग्रेस के नेता वहां जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त पूरा देश बिहार और अंता की तरफ देख रहा है। कांग्रेस जीतेगी तो राजस्थान में बीजेपी सरकार को सबक मिलेगा, इनके घुटने टूटेंगे और ये सुधरेंगे। यदि इनको सुधारना चाहते हो तो ठोक कर मारो। भजनलाल जी और वसुंधरा जी साथ कितनी चली जाए, लेकिन जनता इनके साथ नहीं है। मैं बीजेपी के प्रदेश के शिक्षा मंत्री जो है मदन दिलावर जी, उनसे कहूंगा कि कुछ नया काम करके दिखाओ। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए आप जो नाटक कर रहे हो, वंदे मातरम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे में पहले से गाया जाता है। मदरसे और स्कूल में कोई झगड़ा नहीं है। वंदे मातरम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, बौद्ध सारे बच्चे, पूरा देश आजादी के पहले से आजादी के गीत के रूप में वंदे मातरम गाता है। वंदे मातरम धर्म के आधार पर नहीं रुकता। पहले से वंदे मातरम कांग्रेस ने आजादी से पहले, कांग्रेस जब देश आजाद नहीं हुआ तब गाती थी पूरे देश में सब लोगों को साथ में लेकर। उसके बाद जब देश आजाद हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर सरकारी कार्यालय में गाया जाता है वंदे मातरम। तो वंदे मातरम और राष्ट्रगीत को भी बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वो तो बीजेपी के कुछ एजेंट है जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वो बीजेपी के ही लोग हैं। तो वंदे मातरम गाया जाता है तो बीजेपी एहसान करिए। तो बीजेपी ये तो बताए, ना रोटी दे रही है, ना रोजगार दे रही है, ना महंगाई कम करती है, ना पेट्रोल डीजल की रेट कम करती है। बीजेपी कह रही है हम इतने लोग इकट्ठे होकर वंदे मातरम गाएंगे। अरे भाई, वंदे मातरम हम सबको याद है, रोज गाया जाता है। आप इसकी नाटक करना बंद करो। जो लोगों के रोज के काम है वो काम तो करके दिखाओ। पूरे राजस्थान में तुम्हारी पनौती सरकार फेल हो गई, इसलिए पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। लोग रो रहे हैं, घरों में तो मातम पसरा हुआ है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं, लोगों के घर वाले मर गए। लेकिन बीजेपी आज तक सड़क पे सुरक्षा नहीं कर पाई, नया सिस्टम लागू नहीं कर पाई। और बीजेपी ने तो कमाल कर दिया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, भारत सरकार का आंकड़ा जारी हुआ है, बीजेपी नंबर 1 पर आई है। राजस्थान की बीजेपी की सरकार बलात्कार में गोल्ड मेडल मिला है, उनको सम्मानित करना चाहिए। उनको मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को दिल्ली में बुलाकर, जो लोग बलात्कार में नंबर 1 पर आए, गोल्ड मेडल लेकर आए, वो लोग राजस्थान का भला नहीं कर सकते। नहीं सर, ये सवाल इसलिए कि साहब ये मॉनिटरिंग की बात ही नहीं हो रही। वंदे मातरम, मेरी बात सुनिए श्रीवत्स जी, वंदे मातरम पहले से गाया जा रहा है और हर आदमी गाता है। वंदे मातरम के लिए यदि इन्होंने आदेश जारी किया है तो नाटक करने के लिए जारी किया है। वंदे मातरम गाया जाता है तो ये कांग्रेस का आजादी का गीत है। इस तरह का जो ये फैसला कर रहे हैं, उस फैसले से हमें कोई तकलीफ नहीं है। वंदे मातरम खूब गाए, हम तो खुद ही रोज गाते हैं। हमें कांग्रेस के इस फैसले से कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और ये शो करना चाहती है कि वंदे मातरम तो गीत ही हमारा है। वंदे मातरम इनके काकुसा ने लिखा है क्या? इनके काका जी ने लिखा है? वंदे मातरम तो कांग्रेस का गीत है, आजादी का गीत है। तो वंदे मातरम हमें ताकत देता है, हमारी आन बान और शान है। तो बीजेपी कितना ही नाटक कर ले, कौन इनके नाटक से फर्क पड़ रहा है? पहले से गाया जाता है, आगे भी गाया जाता रहेगा। बीजेपी नाटक नहीं करे प्लीज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।